तो यूपी सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आगे लिखा है कि हजरत गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ी है। इस दरगाह को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। वेबसाइट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जो दरगाह के पानी में नहा लेता है उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सैयद सालार मसूद संत थे या फिर आक्रमणकारी। इतिहास क्या कहता है? राजा सुहेल देव ने सालार गाजी को कैसे रोका था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में दरगाह पर ऐसे विवाद की देश को क्या वाकई जरूरत है? महाराजा सुहेल देव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। महाराजा सुहेल देव का जीवन एक बेहतरीन योद्धा, कुशल रणनीतिकार, संगठन शक्ति के निर्माता, ऐसी अनेक प्रेरणा की वे मूर्ति रहे। जब भी हम महाराजा सुहेल देव को याद करते हैं तो बहराइच जनपद के चितौरा को कभी भूल नहीं सकते। वही धरती थी जहां महाराजा ने आक्रांताओं को समाप्त किया था, परास्त किया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच की जिस चित्तौरा झील का नाम लिया उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले 1034 में बहराइच में इसी चित्तौरा झील के किनारे राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया था और उसे मार दिया था। इतिहास यही है, राजा सुहेल देव राजभर जी ने जब ऐसे विदेशी आक्रांता जो 2.5 लाख की सेना लेकर के भारत पर हमला किया था, भारत को लूटने का काम किया, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को तार तार किया, सनातन पद्धति सनातन परंपरा को तार तार किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को डैमेज करने का काम किया। करीब 9 साल पहले 2016 में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहराइच में राजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण किया था। सालार गाजी यहाँ तक पहुँचा तब उसका मुकाबला एक ऐसे वीर से हुआ जिसने उनकी विजय यात्रा को यहीं पर समाप्त कर दिया। 13 अप्रैल 2016 को दिल्ली से गाजीपुर के बीच सुहेल देव एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। – 2018 में पीएम मोदी ने राजा सुहेल देव के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। बीजेपी ने यूपी में सुहेल देव का सम्मान करके उन्हें एक नायक के तौर पर उभारा है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे सुहेल देव। जिस झील पर राजा सुहेल देव और सालार मसूद गाजी का युद्ध हुआ, वहां महाराजा सुहेल देव समिति के लोग विजयोत्सव मनाते हैं और यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस विवाद पर सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान के लिए उसको जानते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर पर प्रहार किया था उसको बचाने के लिए महाराजा सुहेल देव राजभर की सेना कौशल के राजा थे। क्या आपने कभी बताया कि ये कौशल के राजा थे? क्या कभी आपने बताया कि अयोध्या लूटने के लिए आया था तो किसने बचाया था? अगर सैयद सालार की मसूद की गाजी की चर्चा होती है तो क्या सुहेल देव की चर्चा आपने कभी सुना था? सुहेल देव महाराजा की स्मृति में जैसे जिस प्रकार से उन्होंने उनको हराया था सैयद गाजी को, उसको लेकर के उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब बातों को देखकर तो निश्चित तौर पे ये हमको लगता है सरकार हमारी इस मांग का सम्मान करेगी। मैं घोषणा करता हूं 10 जून 2025 को उसी बहराइच में महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मेला लगाएगी।
मतलब अब संग्राम इस बात पर है कि जहां हर साल गाजी के नाम पर मेला लगता था वहां नहीं लगेगा और उस जगह पर सुहेल देव के नाम पर मेले का आयोजन किया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में भी हर साल सैयद सालार गाजी के नाम पर नेजा मेला का आयोजन होता है, लेकिन मेले पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा जा चुका है। एबीपी न्यूज ने जब मुरादाबाद में लोगों से बात की तो पता चला कि हर साल लोगों को मेले का इंतजार रहता है क्योंकि इससे सैकड़ों परिवारों को रोजगार भी मिलता है। 1017 साल इसको हो गए नेजा मेला को होता हुआ, तो ये आज ही की तारीख में एकदम इतिहास बन गया। प्रशासन मांग करेंगे मेला होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है। हमारे गाँव में छोटी सी वजह लगती है, हिंदू दुकानदार ज्यादा आते हैं, मेले में भी हिंदू दुकानदार ज्यादा आते हैं। मान के चलो सरकार का नुकसान भी है इसमें, ये मान के चलो जो पैसा आता है, जो ठेका होता है 12-13 लाख रुपए का, ये सरकारी खाते में जमा होता है और ये जो पैसा जमा होता है सरकार मान के हमारी ये ग्राम पंचायत सरकार को नुकसान है इसमें पैसे में। मांग ये करेंगे कि सबको सम्मान बराबर दो, हिंदू है या मुसलमान। ये गजनी के साथ उसके पूरे कंटिजेंट का एक कमांडर था। गजनी महमूद गजना ने एक अपने पूरी आर्मी में एक पूरा सेक्शन बना रखा था जो गाजी कंटिजेंट कहलाता था, उसका ये हेड था। और समकालीन इतिहासों के स्रोतों को का यदि हम अवलोकन करते हैं तो एक स्रोत के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टर थी महमूद गजना की, उसका बेटा था, तो इस कंडीशन में वो उसका भांजा लगा। लेकिन एक धड़ा सोमनाथ मंदिर में लूट के आरोप को गलत बताता है, क्योंकि उस वक्त सालार मसूद की उम्र 11 साल थी, जबकि 18 साल की उम्र में यूपी के बहराइच में राजा सुहेल देव ने उसे युद्ध में हरा दिया था। सैयद सालार मसूद अफगान हमलावर महमूद गजनवी का भांजा था। गाजी ने बतौर सेनापति कई युद्ध लड़े थे। सालार मसूद गाजी पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने का आरोप है। कहा जाता है कि सैयद सालार मसूद गाजी की मौत के बाद ही बहराइच में मजार बनी थी। 17वीं शताब्दी में फारसी भाषा के ऐतिहासिक मराते मसूदी में राजा सुहेल देव और गाजी के बीच युद्ध का जिक्र मिलता है। लेकिन अब ये जानना जरूरी था कि इतिहास गाजी के बारे में क्या कहता है। हमने इतिहासकारों से ये जानने की कोशिश की कि सैयद सालार मसूद गाजी सूफी संत था या फिर एक क्रूर आक्रमणकारी। आप लीजेंड के फॉर्म में देखिए हर जगह इसका एक मकबरा हमें मिलता है। यदि बहराइच में इसकी डेथ होती है और बहराइच का मकबरा इसका ओरिजिनल है तो मेरठ में क्यों है? तकरीबन हर जगह सालार मसूद गाजी का एक मकबरा बना लिया गया। तो एक जो एक ग्लोरिफिकेशन हुआ, और वो ग्लोरिफिकेशन इतना तगड़ा हुआ कि शायद महमूद गजना को हम इतना अटैक में याद नहीं करते जितने हम सालार मसूद गाजी को करते हैं। ये ग्लोरिफिकेशन हुआ, किसने किया? अकेले मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं? मुझे नहीं लगता। क्या बहराइच एरिया में क्या राजपूत जमींदार नहीं थे? उन्होंने कैसे इसे एक्सेप्ट कर लिया? सूफीज़्म से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन ये देखा गया है 17वीं सेंचुरी के जाते जाते अक्सर जो इस टाइप के सोल्जर थे, कमांडर थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी दरगाह, उनके पर एक मजार बना ली गई, फिर वो दरगाह की तरह पूजी जाने लगी, जिसमें मुस्लिम के साथ साथ बहुत सारे हिंदू भी गए। तो ये काफ़ी ये बात कन्फर्म है। सालार मसूद गाजी का महमूद गजना के जो 17 आक्रमण थे उनमें बहुत सारे आक्रमणों में ये पार्ट रहा है उसका, लेकिन इंडिविजुअली इसका कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जो महमूद गजना पीछे खिसक जाए या आगे आ जाए। हम लोगों ने ग्लोरीफाई कर करके इसको इतना पहुंचा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।